नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। साधु संतों में कुल 13 अखाड़ों को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष व निरंजनी अखाड़े में महामंडलेश्वर साध्वी मंदाकिनी देवी के अनुसार शासन की ओर से मान्यता दी गई है। लेकिन अब साध्वी का आरोप है कि महाकाल और योगी अखाड़े के नाम से 2 नए अखाड़े व 100 गादी जोड़ने की तैयारी में कुछ गृहस्थ जीवन बिताने वाले संत हैं, जो 27 अगस्त को शहर में महामंडलेश्वर की उपाधि लेने वाले हैं, जिसका हम विरोध करते हैं और परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज से ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन लेने की मांग करते हैं। वहीं साधु सोनू भारती ने कहा कि यह सब निजी तौर पर अखाड़े बनाना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 13 अखाड़ों के बीच में आएंगे तो हम कड़ा विरोध करेंगे। 13 से 14वां अखाड़ा नहीं बनने देंगे। मैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी से ये मांग करती हूँ कि उज्जैन के अंदर जो चल रहा है और हमारे देश में जो चल रहा है कि काफ़ी नकली साधु है जो अपने आप को महामंडलेश्वर कहते हैं, महामंडलेश्वर बन रहे हैं। अगर इन पर रोक नहीं लगाई गई तो सनातन धर्म की तौहीन होगी, भगवा की तौहीन होगी। जिन बहनों ने अपने परिवार घर को त्याग दिया, जिन बच्चों ने अपने माता पिता को त्याग कर संन्यास धारण किया है, अपने शरीर के भी आहुति दी है। हमारे कहते हैं कि हमारे इसमें नागा बनाया जाता है, तो पुरुष अपने शरीर की आहुति देता है तब नागा बनता है, और उसकी जगह कोई भी गृहस्थी व्यक्ति आके महामंडलेश्वर बन जाता है और उसके पास पैसा है कि भाई किसी भी अखाड़े से। तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि सिर्फ 13 ही अखाड़े का नियम है जो महामंडलेश्वर महंत श्री महंत बनाने का अधिकार है, इसके अलावा किसी को अधिकार नहीं है। अगर मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अगर सही में आपको संत बनना और आपको समाज सेवा करनी है तो 13 अखाड़े के दरवाजे खुले हैं। अपनी पिंड करिए, अपने माता पिता का पिंड करिए और अपने घर को छोड़िए, घर को त्यागिए और सन्यासियों के जैसे जंगल में अपना जीवन बिताइए और अपना आश्रम बनाइए, फिर महल बनाइए। हम स्वीकार करेंगे। कल कौन अपना महामंडलेश्वर बनने वाले? मैं काफ़ी 3-4 दिनों से अभी न्यूज़ में भी सुना है कि कुछ बोल रहे हैं कि भाई हम 100 गादी लगाएंगे, महाकाल अखाड़ा तैयार होगा, एक योगी अखाड़ा तैयार हो रहा है, सुना है कहीं मंडलेश्वर बनने रहे उसके अंदर। तो ये गलत है, ये समाज की तौहीन है, संत समाज की तौहीन है, सनातन धर्म की तौहीन है। ये गलत हो रहा है। इस पे तुरंत अखाड़ा परिषद इसको संज्ञान में ले और आगे कार्रवाई करे। ओम नमो नारायण। योगी अखाड़ा, इसको लेकर क्या कहेंगे? जो विशेष सूत्रों से जानकारी मिली हम संत समाज को कि यहाँ पर हमारे जो जैसा कि दीदी जी ने बताया, आपको भी बता दें, भारत में 13 अखाड़े रजिस्टर्ड हैं जो शंकराचार्य के द्वारा नियुक्त हैं, जिसका सरकार के द्वारा सब्सिडी मिलती है और पूर्णतः हम लोग सरकार के और अपने अखाड़ा परिषद के नियम और शंकराचार्यों के दिशा निर्देशन पर ही कार्य करते हैं। तो इस मीडिया के माध्यम से मैं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष माननीय पुरी जी के पावन चरणों में शीश नवाकर, हरीशगिरी जी के पावन चरणों में शीश नवाकर निवेदन भी करना चाहूँगा कि इस पर तत्काल एक्शन ले। जो ये फर्जी अखाड़े, जो जैसा कि उन्होंने बताया, मंडलेश्वर, श्री मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, थानापति, ये इत्यादि आदि जो पद हैं, ये अखाड़े का ही नियम है, अखाड़ा ही देते हैं और ये 13 अखाड़े हैं, 13 ही रजिस्टर्ड है, 14वां अखाड़ा कोई नहीं। अगर ऐसे कोई गादीपति मंडलेश्वर अपने आप को लगाते हैं तो निजी हैं, समाज से, सनातन से कोई लेना देना नहीं उनसे। तो उनके ऊपर अगर बनाए जाते थे क्या उनके ऊपर थाने तक जाएंगे या कोर्ट की शरण लेंगे कि फर्जी तरीके से वो महामंडलेश्वर बना जाए? एक्चुअली क्या है, इसका जो रूल है, इसका रूल के अंतर्गत शंकराचार्य इसका सर्वोच्च है, अखाड़ा परिषद इसका सर्वोच्च है। 13 अखाड़े का जो निर्णय लेता है अखाड़ा परिषद लेता है, उसमें 13 अखाड़े के जो सदस्य हैं या यूँ कह लो साधु है तो सब प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसलिए जो भी निर्णय लेता है अखाड़ा परिषद लेता है। मैं इस मीडिया के माध्यम से पुनः निवेदन करूंगा अखाड़ा परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारियों से कि तत्काल इस पर एक्शन लें, अन्यथा ये सनातन के लिए बड़ी तौहीनी है, बदनामी है। जो हम संत जीवन त्याग किया, सब कुछ किया, इसके लिए ये सब अभी कल के आए हुए लोग गृहस्थी वाले हैं, उनके छोरा छोरी पत्नी इत्यादि हैं, फिर भी मंडलेश्वर और अखाड़े का नाम बदनाम कर रहे हैं। तो हम फिर इस मीडिया के माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस पर कार्रवाई हो। निगम कर्मचारी द्वारा ठेला व्यापारी के साथ अभद्रता के बाद व्यापारी द्वारा जहर खाकर की गई आत्महत्या के बाद परिजनों ने छतरी चौक पर शव रखकर किया प्रदर्शन किया है। उज्जैन के थाना खाराकुआ क्षेत्र में राम बम्बीवाल पिता नंददास बम्बीवाल नामक व्यापारी द्वारा ठेला लगाकर राखी का व्यापार किया जा रहा था।
इस दौरान आशिक खान नामक नगर निगम कर्मचारी ने ठेला हटाने को लेकर अभद्रता और पिटाई कर दी। व्यापारी ने जहर खा लिया जिससे उसकी मौत हो गई। परिजन व क्षेत्रवासियों ने विरोध स्वरूप छतरी चौक पर शव रखकर प्रदर्शन किया और नगर निगम कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। वहीं मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा व शासकीय नौकरी की भी मांग की गई। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया। एडीएम अनुकूल जैन, एडिशनल एसपी जयंत सिंह राठौड़ व प्रशासन के अधिकारी पहुंचे और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इसके बाद परिजनों ने शव मौके से हटा लिया। इस दौरान हिंदुवादी संगठन भी पहुंच गए। अभी हम लोग मृतक परिवार को बताया कि पूरा प्रशासन आपके साथ में है और जो भी अधिकतम कठोरतम कार्रवाई जिसने भी यदि दुष्कृत्य किया है और उसमें वो दोषी पाया जाता है तो कठोरतम कार्रवाई होगी। और उसमें हमने उनके परिवारजनों को संवेदना भी व्यक्त की है कि यदि वरिष्ठ अधिकारियों जैसा निर्देशित किया है कि यदि उन्हें नगर निगम से नौकरी के प्रावधान होगा तो उनके पीड़ित पक्ष के जो परिवार के आश्रित व्यक्ति को नगर निगम से नौकरी भी कोई न कोई जो भी प्रावधान होंगे उसमें दिया जाएगा। और साथ में जो भी कठोरतम कार्रवाई हो सकती है जिस व्यक्ति ने ये कृत्य किया है उसके लिए अधिकतम कार्रवाई के प्रावधान भी। कर्मचारी का नाम क्या है? नगर निगम कर्मचारी का कोई बता रहे हैं खान करके हैं, एग्जैक्ट मुझे नाम पता नहीं है। क्या कारण रहा सर मारपीट करने का? जैसा कि लोगों ने बताया और मुझे लोगों से पता चला है कि कोई ठेले संबंधी अवैधानिक शुल्क लगे हुए तो उनको हटाने की कार्रवाई चलती थी। जो उसका जीविकोपार्जन का साधन था जिसके चलते उसने पीड़ित होकर जहर खाया। धन्यवाद। और क्या कार्रवाई की जाए? पहली बात तो यह है कि चक्का जाम नहीं किया गया, वो बीच में रखी थी, दोनों तरफ से यातायात प्रारंभ था। उनके द्वारा ये मांग रखी गई थी कि जो विवाद हुआ है और जिनसे विवाद हुआ है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो उनके परिवारजन थाना खाराकुआ में कथन देने गए हैं, तो जो युक्तियुक्त कानूनी प्रावधान है उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर उनको राहत देने के लिए भी कोई बात की गई है? अभी प्रशासन में एडीएम साहब मेरे साथ ही हैं। एडीएम साहब ने उनको बताया है कि उनको अगर आर्थिक सहायता की पात्रता है तो उनको विधि अनुसार पात्रता अनुसार आर्थिक सहायता दी जाएगी। सर जो नियम विरुद्ध मारपीट की गई है उसका वीडियो भी सामने आया है। नियम विरुद्ध अगर मारपीट की है और उसका वीडियो आज ही का है, ऑथेंटिक है, तो उसको हमारी जांच में शामिल करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। उज्जैन भगवान महाकाल की नगरी उज्जैनी श्रावण के अंतिम सोमवार को शिवमय हो जाएगी। बाबा महाकाल की 8वीं सवारी 28 अगस्त सोमवार को निकलेगी। सवारी के दौरान रथ पर सवार श्री रुद्रेश्वर नया सप्तधान मुखारविंद के रूप में भक्तों को दर्शन देंगे। श्रावण का अंतिम सोमवार होने से हजारों श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन के ओर पहुंचेंगे। श्री महाकालेश्वर मंदिर से श्रावण महीने के अंतिम सोमवार 28 अगस्त सोमवार को बाबा महाकाल की 8वीं सवारी मंदिर परिसर से शाम 4 बजे धूमधाम से निकलेगी। सवारी के दौरान भगवान श्री महाकालेश्वर रजत पालकी में श्री चंद्रमौलेश्वर के रूप में विराजित होंगे। वहीं हाथी पर श्री मनमहेश, गरुड़ रथ पर और नंदी रथ पर उमा महेश, डोल रथ पर होलकर स्टेट के मुखारविंद, नवीन रथ पर श्री घटाटोप स्वरूप और दूसरे रथ पर श्री जटाशंकर और रथ पर नए स्वरूप श्री रुद्रेश्वर नया सप्तधान मुखारविंद शामिल होकर अपनी प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकलेंगे। सवारी के निकलने के पूर्व श्री महाकालेश्वर मंदिर में सर्वप्रथम भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर का षोडशोपचार से पूजन अर्चन कर भगवान की आरती होगी। इसके बाद रजत पालकी में विराजित अवंतिका के महाराज भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर नगर भ्रमण की ओर रवाना होंगे। रामघाट पर श्री चंद्रमौलेश्वर व श्री मनमहेश का मोक्षदायिनी मां शिप्रा के जल से अभिषेक पूजन के बाद सवारी रामघाट से रामानुजकोट मोड़ की धर्मशाला, कार्तिक चौक, खातिका मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, ढाबा रोड, टंकी चौराहा, छतरी चौक, पटनी बाजार, गुदरी चौराहा होते हुए श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचेगी। इस बार श्रावण मास में अधिक मास होने से 2 महीने के श्रावण पक्ष के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ बाबा महाकाल के दर्शन के साथ ही नगर के अन्य शिव मंदिर व 84 महादेव मंदिरों में भी रही। 28 अगस्त को श्रावण का अंतिम सोमवार होने के साथ ही सोम प्रदोष होने से नगर के अन्य शिव मंदिरों में भी शिव आराधना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ रहेगी। वैसे भी श्रावण महीने में पूरी उज्जैनी नगरी शिवमय हो जाती है। श्री महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण कार्य के साथ ही श्री महाकाल लोक बनने के बाद तो देश भर के शिव भक्तों की भीड़ जुटने लगी है। भाई और बहन के अटूट रिश्ते के पर्व पर हम लेकर आए हैं फैंसी राखियाँ का स्पेशल कलेक्शन। उज्जैन शहर में हम विगत 2001 से फैंसी राखियों का सबसे बड़ा काउंटर लगा रहे हैं।
हमारे यहाँ होलसेल एवं रिटेल में लगभग 2000 से ज़्यादा डिज़ाइन उपलब्ध है। हमारे पास स्टोन राखियाँ, डायमंड राखियाँ, जूड़ा राखियाँ, भाई भाभी की बेर राखियाँ, बच्चों की टेडी राखी, डोरी पट्टे वाली बच्चों की घड़ियाँ, चंदन राखियाँ, ब्रेसलेट राखियाँ, रामाजी सहित और ज़्यादा वैरायटी उपलब्ध है। हमारे यहाँ दिल्ली, बम्बई, पंजाब, हैदराबाद, अलवर, जोधपुर सहित देश के अन्य शहरों से राखियाँ कलेक्ट करके नई नई डिज़ाइन ग्राहकों के लिए लाते हैं और रिजनेबल रेट में ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं। हमारा पता है ओम गुरु कृपा राखी एवं सीजनेबल, 8 बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टाकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। हमारा मोबाइल नंबर है 9098858899। एक बार आधार कार्ड सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरवन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। भगवान की वंदना करें, अपने मन की बात भगवान से कहें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखिए जरूरी नहीं है, महाकाल हमें देखे ये ज्यादा जरूरी है। एक बार दोनों हाथ उठाइए, बोलो महाकाल की। श्रावण महोत्सव की अष्टम संध्या पर शास्त्रीय गायन, वायलिन वादन एवं कथक नृत्य की प्रस्तुति से महाकालमय वातावरण हो गया। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के आयोजक 18 अखिल भारतीय श्रावण महोत्सव शिव संभवम की 8वीं संध्या में पहली प्रस्तुति इंदौर की सुश्री रसिका गावड़े के शास्त्रीय गायन की हुई। इंदौर की सुश्री रसिका गावड़े ने अपने शास्त्रीय गायन में रागपुरिया, कल्याण, एक ताल, विलंबित लय में बंदिश सु बनावन आय और दूसरी बंदिश त्रिताल मध्य लय में मोरे घर आजा की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का समापन एक कजरी बरसन लागी बदरिया से किया। सुश्री गावड़े के साथ तबला संगत अनूप राज पवार एवं हारमोनियम संगत डॉक्टर रचना शर्मा ने की। दूसरी प्रस्तुति मुंबई से पधारे सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार की हुई। आपके साथ तबला संगत पर अरविंद आजाद व बांसुरी संगत कल्पेश चाचला ने संगत की। श्रावण महोत्सव 2023 शिव संभवम की अष्टम संध्या की अंतिम प्रस्तुति उज्जैन की कथक नृत्यांगना जयपुर घराने की सुश्री दीक्षा सोनवलकर की हुई। सुश्री दीक्षा ने कथक नृत्य प्रस्तुति का प्रारंभ शिव पंचाक्षर स्त्रोत नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय से किया। तत्पश्चात आपने शुद्ध कथक में ताल, तीन ताल, सिमिट, ठाट,
तोड़े उठान आमाद में विभिन्न प्रकार चक्रदार तोड़े चक्रदार परण के साथ जयपुर घराने की कुछ विशिष्ट बंदिशें का अद्भुत समावेश किया। अंत में प्रस्तुति का समापन भाव पक्ष में प्रसिद्ध कजरी बरसन लागी बदरिया से किया। आपके साथ इस प्रस्तुति में साथी कलाकार के रूप में पढ़ंत पर प्रतिभा रघुवंशी, एलची तबला पर अभिषेक माथुर, सितार डॉक्टर विनीता माहुरकर, गायन एवं हारमोनियम पर आस्तिक उपाध्याय ने की। पति के घर जाने से पहले भाई से इजाजत लेने की बात कही तो पति ने पत्नी को मारा डंडा, घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी। चिमनगंज थाना क्षेत्र में पति ने अपनी पत्नी को डंडा मारकर घायल कर दिया। युवती अपने भाई के घर आई हुई थी और उसका पति उसे लेने के लिए पहुंचा तो युवती ने अपने भाई से परमिशन लेने की बात कही। इसी बात से नाराज युवक ने अपनी पत्नी को डंडा मारकर घायल कर दिया और मौके से फरार हो गया। मामले में युवती के सर पर चोट आई है जिसका उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं चिमनगंज थाना पुलिस युवक की तलाश कर रही है। मैं सर रोटी बना रही थी तो थोड़ा बात के लिए मेरे भाई से मगजमारी हुआ तो इनने बोला कि चल घर, तुम बोली भैया बोलेंगे तो चलूँगी। भैया से एक बार इजाज़त ले लो, इन्होंने ब्लेड मार के भाग गया। किसने हमला किया आप पे? मेरा पति। क्या नाम है उनका? अंसार। क्या कारण था हमला करने का? आप कारण ये वो मोबाइल चुरा के लाया था तो भैया बोले थे इसलिए वो मारा था। अच्छा, घर पे लेने आए थे उस कारण हमला किया गया? हाँ। कहाँ हुई घटना आपके साथ? ये सिमराट। अच्छा, शिकायत क्या करी आपने? किस थाने में शिकायत करी? ठीक है, आपका नाम बता दो। जैनब। भैया के हुआ था, इनको घर से खाना पकाने के लिए लाया था तो उन्होंने सुबह 5 बजे आई और उसके बाद में इनको ले जाने का बोला तो ये बोले भाई से पूछ लो, अगर भाई बोलेगा तो चले जाऊँगा। तो इतने में उन्होंने ब्लेड निकाली और मार के यहाँ से भाग गया। कौन थे जिनने हमला किया? अंसार, इनकी पति सर। ये कहाँ हुई घटना भैया? ये सम्राट में सर। आपका नाम बताओ। मेरा नाम चिमनगंज थाना सर। आपका नाम बताओ। इस्लाम। उज्जैन सांदीपनी आश्रम के सामने गाड़ी टकराने की बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। युवक अपने घर से सांदीपनी आश्रम के पास दाल बाफले लेने के लिए आया था। टू व्हीलर और ई रिक्शा की टक्कर हो गई। इसके बाद चौराहे पर विवाद की स्थिति बन गई। नितेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि विवाद होने के बाद मैंने अपने भाई को समझाने के लिए बुलाया तो क्षेत्र में दुकान लगाने वाले सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं। मुझे और मेरे भाई को गाली देने लगे। गाली देने से मना किया तो 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने हम पर हमला कर दिया। हमले में 3 लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। नितेश शर्मा ने बताया कि भाई के ऊपर चाकू से हमला किया है, जिन्हें पेट में चाकू लगा है और मेरी दीदी एवं मुझे डंडों से हमला किया गया है। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी है। भाई का एक्सीडेंट हो गया था तो हम उसको उन्होंने फ़ोन लगाया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया तो हम उसको वहाँ देखने गए कि क्या हुआ देखें तो वहाँ हम गाड़ी में तो उतरे तो गाली गलौज करने लग गए और उतरते ही मारना कूटना चालू कर दिया। धक्का मुक्की में वो कब चाकू लग के पता भी नहीं चला। किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ था? क्या हुआ? बाइक का और ई रिक्शा का हुआ था। वो तो हमने भी नहीं देखा, बताया कि भाई मेरा एक्सीडेंट हुआ, बस इतनी बात हुई थी। अब किससे हुआ ये भी नहीं बताया और हम तो उतरे और मारा कुटी। जिस लोगों ने हमला करा है वो कैसे हमला करा है? चाकू है, पाइप है, डंडे और धक्का है। कौन सी चौराहे पर? इससे सांदीपनी आश्रम के सामने ही। कितने लोग थे? 20-25 जने थे ये। जानते हो लोगों किसी को? पहचानते नहीं। क्या नाम है आपका? मनोज वर्मा। कौन से थाने में रिपोर्ट लगाई? अब मेरे को तो पता नहीं था कौन से थाने में लिखी। मैं घर से निकला था, सांदीपनी आश्रम के आगे मंगलनाथ है, मंगलनाथ के पास में ढाबा है दाल बाफले का, वहाँ से खाना लेकर आ रहा था। सांदीपनी के सामने से एक ई रिक्शा वाला रॉन्ग साइड में से घुस के मेरी गाड़ी से टकरा गया। मैं वहाँ पर रुका, ई रिक्शा वाले से बात कर रहा था। इतने में ढाबे वाले जो जितने भी घुमटी वाले सब आ गए। मैंने मेरे पापा को फ़ोन लगाया, वो आए, उधर ही दर्शन करने जा रहे थे। पापा, भैया, उनकी वाइफ, भैया की, वो जा रहे थे। उनने बातचीत करी, उन सब बातचीत कर रहे थे तो ढाबे वाले जितने भी थे वो सब माथे आने लग गए, गाली गलौज करने लग गए। तो उन सब ने प्रेम मोहब्बत से बात करी कि भाई सब गाली मत बकिए, आराम से जो भी मामला है अपन सुलझा लेंगे। और वो इतने में अंदर से एक ने चाटा मारना चालू करा और चाकू, सब्बल, डंडे लेके मारे और भैया को चाकू मार दिया पेट में और एक यहाँ पे पुट्ठे पे। हमारे 3 लोग घायल है टोटल। ये सब वहाँ के सांदीपनी के हैं, जितने भी वहाँ पे घुमटी लगाते हैं सब वहीं के हैं। ये जितने भी हैं उन लोगों ने मारा है ये सब। मेरा नाम नीलेश शर्मा।
रिपोर्ट अभी हुई नहीं है यहाँ से कार्रवाई यहाँ से सिविल हॉस्पिटल से। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। भाई और बहन के अटूट रिश्ते के पर्व पर हम लेकर आए हैं फैंसी राखियाँ का स्पेशल कलेक्शन। उज्जैन शहर में हम विगत 2001 से फैंसी राखियों का सबसे बड़ा काउंटर लगा रहे हैं। हमारे यहाँ होलसेल एवं रिटेल में लगभग 2000 से ज़्यादा डिज़ाइन उपलब्ध है। हमारे पास स्टोन राखियाँ, डायमंड राखियाँ, जूड़ा राखियाँ, भाई भाभी की बेर राखियाँ, बच्चों की टेडी राखी, डोरी पट्टे वाली बच्चों की घड़ियाँ, चंदन राखियाँ, ब्रेसलेट राखियाँ, रामा जी सहित और ज़्यादा वैरायटी उपलब्ध है। हमारे यहाँ दिल्ली, बम्बई, पंजाब, हैदराबाद, अलवर, जोधपुर सहित देश के अन्य शहरों से राखियाँ कलेक्ट करके नई नई डिज़ाइन ग्राहकों के लिए लाते हैं और रिजनेबल रेट में ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं। हमारा पता है ओम गुरु कृपा राखी एवं सीजनेबल, 8 बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टाकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। हमारा मोबाइल नंबर है 9098858899। एक बार आधार कार्ड सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरवन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। भगवान की वंदना करें, अपने मन की बात भगवान से कहें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखिए जरूरी नहीं है, महाकाल हमें